हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। ईरान ने यूएस से बातचीत को फिर से मना कर दिया है। ईरान ने साफ किया है कि वो यूएस के साथ डायरेक्टली बात नहीं करेगा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जब तक यूएस अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और धमकियों को जारी रखेगा तब तक तेहरान किसी भी नेगोशिएशन में हिस्सा नहीं लेगा। डिप्लोमेटिक टॉक सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वाशिंगटन अपना अप्रोच बदले और सैंक्शन हटाए। ईरान हमेशा से एक्सटर्नल प्रेशर को रिजेक्ट करता आया है और अपना रेस्पेक्ट को मांगता है। ये टेंशन यूएस ईरान रिलेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है और पूरे रीजन का इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक लेटर भेजने की बात कही। ट्रम्प ने कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक डील करना पसंद करेंगे और डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका प्रेसिडेंसी में यूएस ने 2015 न्यूक्लियर डील से विड्रॉल कर लिया था और ईरान पर हेवी सैंक्शन लगा दिए थे। अब उनके ये नया अप्रोच बनाता है कि वो फिर से बातचीत की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ईरान पहले ही डायरेक्ट टॉक से मना कर चुका है। इस सिचुएशन से यूएस ईरान के फ्यूचर इलेक्शन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रशिया ने फ्रांस को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया है, जिसमें कहा गया है फ्रांस के न्यूक्लियर प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी एक बड़ा तबाही ला सकता है। मॉस्को का कहना यह है कि अगर न्यूक्लियर फोर्सेस को लेकर कोई भी एस्केलेशन हुआ तो इसका भयानक नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने 1986 का एग्जाम्पल भी दिया है, जिससे साफ पता चलता है कि रशिया का इस मुद्दे को कितना सीरियस ले रहा है। ये टेंशन रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स को और भी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। दुनिया भर के लीडर्स इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी बड़ा क्राइसिस ना हो। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने कहा है कि ट्रम्प ने कई बार इंडिया को सीरियल टैरिफ्स अब्यूजर कहा है। अब ट्रम्प ने क्लेम किया है कि इंडिया ने टैरिफ्स को कम करने का फैसला लिया है, जिससे तिवारी ने अनफॉर्चुनेट बताया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रहा है, किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। उनका मानना यह है कि इंडिया को रेसिप्रोकल टैरिफ्स अपनाना चाहिए ताकि ट्रेड स्ट्रेटेजी और फॉरेन पॉलिसी में कोई कमजोरी ना आए। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया फार्मास्यूटिकल अलायंस चाहता है कि इंडिया यूएस से आने वाले दवाओं पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगाए ताकि लोकल फार्मा इंडस्ट्री को और मजबूती मिल सके। उनका मानना यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने से एडवांस मेडिसिन तक आसान पहुंच होगी, हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और इनोवेशन का भी बूस्ट मिलेगा। इस कदम से इंडिया और यूएस ट्रेड में रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। साथ ही इंडियन फार्मा सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर फायदा भी मिलेगा। गवर्नमेंट का इस मुद्दे पर लिए जाने वाले डिसीजन का पूरा सेक्टर बारीकी से इंतजार कर रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प का कहना है कि इंडिया ने अपने टैरिफ सिग्निफिकेंटली कम करने पर सहमति जताई है। वही यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि यूएस चाहता है कि फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस में लाई जाए और इसके लिए टैरिफ वाल का सपोर्ट भी दिया जाए। साथ ही यूएस ने इंडिया को रशिया से आर्म्स खरीदने बंद करने के लिए कहा है, जिससे उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अलाइन हो सके। यूएस ये भी चाहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड को और भी फेयर बनाया जाए और दोनों देश के बीच एक बैलेंस व्यापारिक संबंध विकसित हो। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।